इस बार कस्बे में ठंड कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। सब कुछ शांत था, लेकिन उस खामोशी के भीतर एक अजीब सी बेचैनी तैर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे रात खुद कोई कहानी सुनाने वाली हो। हम रोज की तरह दिन भर का काम निपटाकर पीपल वाले चबूतरे पर जमा हुए। आग जल रही थी, लेकिन ठंड फिर भी बदन के आर पार जा रही थी। भाई, इस साल की ठंड तो हद से ज्यादा पड़ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे माघ का पाला अभी से पड़ गया हो। सही कह रहा है तू। सुबह ट्रैक्टर स्टार्ट करते वक्त हाथ ऐसे सुन्न पड़ जाते हैं जैसे जान ही ना बची हो। मुझे तो ठंड से ज्यादा उस बात की चिंता है जो श्यामू ने कल रात कही थी। कौन सी बात? ऐसी क्या बात है जो तुझे इतना परेशान कर रही है? अरे धीरे बोल। श्यामू ने बताया था कि कल रात नदी के पास एक अजीब सी परछाई घूम रही थी। परछाई? कैसी परछाई? एक औरत की, वो भी बिल्कुल अकेली। श्यामू तो उसे देखकर बेहोश होते होते बचा। हवा और ठंडी हो गई थी। आग की लपटें भी जैसे सिहरने लगी हों। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। और देखो यार, इतनी रात हो गई लेकिन रमेश चाचा अभी तक नहीं आए। उनके बिना तो चबूतरे की रौनक ही नहीं जमती। तभी धुंध के बीच दूर से एक आकृति उभरती दिखाई दी। धीरे धीरे जैसे कोहरा खुद किसी को हमारी तरफ ढकेल रहा हो। अरे देखो, लगता है चाचा आ रहे हैं। सबकी निगाहें उसी दिशा में टिक गईं। धुंध इतनी घनी थी कि कुछ साफ दिख नहीं रहा था, लेकिन जैसे जैसे आकृति पास आई, पहचान में आ गया। वो और कोई नहीं, हमारे गांव के किस्से सुनाने वाले रमेश चाचा थे। रमेश चाचा बिना एक शब्द बोले चबूतरे पर आए। धीरे धीरे चलते हुए आग के बिल्कुल पास बैठ गए। उनका चेहरा बुझा बुझा सा लग रहा था, जैसे आज वो कुछ ऐसा लेकर आए हों जो दिल के भीतर तक उतर जाए। चाचा, आज तो बड़ी देर कर दी आपने। हम सब आपका ही इंतजार कर रहे थे। कहीं गांव से बाहर चले गए थे क्या, या फिर खेतों में ज्यादा काम पड़ गया? अरे अजय, खेत में थोड़ा काम फंस गया था और ऊपर से ये ठंड हड्डियों तक उतर रही है। चाचा ने आग की तरफ हाथ बढ़ाए। लपटों की रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी। उनकी आंखों में आज कुछ अलग ही चमक थी। राजू, जरा शर्मा की दुकान से चाय ले आ। बिना चाय के कहानी में मजा नहीं आएगा। अभी लाया चाचा। चाय आने तक सब चुप हो गए। बस आग की लकड़ियों की चटक और ठंडी हवा की सनसनाहट सुनाई दे रही थी। चाचा, आपकी कहानियां सुनते वक्त तो लगता है जैसे सब कुछ अपनी आंखों के सामने हो रहा हो। बस कर रे, इतनी तारीफ मत कर। आज जो कहानी मैं तुम लोगों को सुनाने वाला हूं, वो कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं है। उनके शब्द सुनते ही हम सब सीधे होकर बैठ गए। ये मेरी अपनी जिंदगी की घटना है। तब मैं सिर्फ 26 साल का था। सच में, अगर ये कहानी कोई अकेले सुन ले तो उसकी रूह तक कांप जाएगी। आग की लपटें तेज हो गईं। हवा एक झोंका लेके आई और ऐसा लगा जैसे अंधेरा हमारी और पास सरक आया हो। ये बात है उस रात की जब मैं एक रिश्तेदार के यहाँ दावत में गया था। हम सब सांस रोके बैठे थे। अब कहानी शुरू हो चुकी थी। थोड़ा आगे बढ़ा तो मुझे रास्ते में एक छोटी सी चाय की दुकान दिखाई दी। इतनी रात को भी दुकान खुली थी चाचा? यही तो अजीब बात थी। उस दुकान को छोड़कर दूर दूर तक कोई दुकान नहीं थी। ना कोई आदमी, ना कोई आवाज, सिर्फ सन्नाटा। आग की लकड़ी चटक कर टूटी। किसी के मुंह से आवाज नहीं निकली। मैं चुपचाप उस दुकान में बैठ गया। सोचा चाय पी लूंगा तो शरीर में थोड़ी गर्माहट आ जाएगी। बाहर बिजली कड़क रही थी, बारिश तेज थी और मन में अजीब सा डर बैठने लगा। चाचा ने एक पल रुककर गहरी सांस ली। तभी अचानक एक बूढ़ी औरत बिल्कुल मेरे पास आकर खड़ी हो गई। हम सबके शरीर में एक साथ सिहरन दौड़ गई। वो कुछ पल तक बस मुझे घूरती रही। उसकी आंखें अजीब थीं, बहुत अजीब। एक बात कहूं,
थोड़ा आगे तक छोड़ देगा क्या? रास्ता बहुत सुनसान है, अकेले डर लग रहा है। हवा जैसे और ठंडी हो गई थी। आग की लपटें धीमी पड़ गईं। चाचा की आवाज अब और धीमी हो गई थी। मैंने उससे पूछा, अम्मा, आप किधर जा रही हैं? बेटा, पुरानी कोठी के पास जाना है। मैंने कहा, मैं तो शिवपुर पुल की तरफ जा रहा हूं। पुल शायद डूब गया होगा बेटा, बारिश लगातार हो रही है। डूब गया होगा, हाँ। और फिर उसने कहा, एक और रास्ता है, छोटा सा जंगल पड़ेगा, उसी से चले तो जल्दी पहुंच जाओगे। चाचा ने गहरी सांस ली। सच कहूं, ये सुनकर मुझे राहत मिली थी, वरना सोच रहा था इतनी रात में घर कैसे पहुंचूंगा। मैंने चाय खत्म की और उसके साथ चल पड़ा। हवा अचानक तेज हो गई, पेड़ की डालियां सरसराने लगीं। जैसे ही हम जंगल वाले रास्ते पर मुड़े, दिल बैठ गया। चारों तरफ घना अंधेरा, ऊंचे ऊंचे पेड़, हवा में उनकी टहनियां ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई हमें देख रहा हो। बुढ़ी औरत बहुत ज्यादा शांत थी, इतनी शांत कि डर लगने लगा। मेरे बदन में सिहरन दौड़ गई थी। रमेश ने अपनी रजाई कस ली। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन अब लौटना भी संभव नहीं था। बस उसके पीछे पीछे चलता जा रहा था। तभी अचानक बारिश और तेज हो गई। हवा ने आग को झटका दिया, चिंगारियां उड़ने लगीं। वो बूढ़ी औरत रुक गई और बोली, बेटा, बस 2 कदम और, मेरा घर आ गया। रमेश चाचा की आवाज अब कांप रही थी। आग की लपटें तेज थीं, लेकिन ठंड किसी के बदन से कम नहीं हो रही थी। हम मुश्किल से 2 कदम ही चले होंगे और सामने एक घर दिखाई दिया। इतनी जल्दी? हाँ, यही बात मुझे भी अजीब लगी। चारों तरफ घना जंगल, दूर दूर तक कोई और घर नहीं, और बीच जंगल में एक अकेला घर। अम्मा, आप यहाँ अकेली रहती है? हाँ बेटा, मैं यहीं रहती हूँ। आप इतनी रात को कहाँ से आ रही थी? अपनी बेटी के घर से। तभी आसमान में जोर की बिजली कड़की। हम सब चौंक पड़े और उसी पल कहीं से एक औरत के चीखने की आवाज आई। अम्मा, आपके घर में और कोई है क्या? नहीं बेटा, इस पूरे जंगल में सिर्फ मैं ही रहती हूँ। हवा अचानक सन्नाटे में बदल गई। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि जब हम यहाँ आए थे मैंने साफ देखा था इस घर के अलावा आसपास कोई और घर नहीं था। फिर अचानक चाचा रुक गए, कुछ पल तक चुप रहे। मेरी आंखों के सामने एक लंबा झुका हुआ साया तेजी से सरकता हुआ निकल गया। उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी। ऐसा लगा जैसे कोई डरावना जीव अंधेरे में छिपकर हमें देख रहा हो। चबूतरे पर अब बिल्कुल सन्नाटा था। आग जल रही थी, लेकिन किसी को गर्मी महसूस नहीं हो रही थी। वो बूढ़ी औरत ठीक मेरे सामने खड़ी थी। उसकी नजरें सीधे मेरी आंखों में जमी हुई थी। अचानक आसमान फट पड़ा, एक जोरदार बिजली चमकी। उस एक पल की बिजली में जो मैंने देखा, वो बूढ़ी औरत नहीं थी। उसकी आंखें लाल भूत जैसी चमक रही थीं। उसका चेहरा जगह जगह से कटा हुआ था, शरीर टेढ़ा, हड्डियां बाहर निकली हुईं। रमेश ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं। तभी हवा में धूल का एक तेज बवंडर उठा। अगर अब भी एक पल रुका तो जिंदा नहीं बचूंगा। चाचा ने मुट्ठी भींच ली। मैंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। जितनी ताकत थी उतनी तेज दौड़ पड़ा। बारिश तीरों की तरह बदन पर लग रही थी। बिजली बार बार कड़क रही थी। पेड़, झाड़ियां, कांटे सब बदन चीरते जा रहे थे। हम सबकी सांसें तेज हो चुकी थीं। मुझे लग रहा था वो मेरे पीछे है। भागते भागते आखिरकार जंगल खत्म हुआ। चाचा ने गहरी सांस ली।
और सामने मुझे एक गांव दिखाई दिया। रमेश चाचा कुछ पल चुप रहे। ऐसा लगा जैसे वो अब भी उस रात से बाहर नहीं निकल पाए हों। जैसे ही मैं गांव की सरहद में पहुंचा, मेरे पैर जवाब दे गए। मैंने देखा एक घर के बाहर कुछ लोग आग जलाकर बैठे थे। हम सब ने राहत की सांस ली। अरे भाई, कौन हो तुम? इतनी रात को कहां से आ रहे हो? मैंने एक एक करके सब कुछ उन्हें बताया। चाचा की बात सुनते ही वो सब सन्न रह गए। तू क्या उसी छोटे जंगल वाले रास्ते से आया था? मैंने सिर हिलाया। अच्छा हुआ तू जिंदा बचकर बाहर आ गया। आग की लपटें तेज हो गई। उस जंगल में बरसों पहले एक बूढ़ी औरत अकेली रहती थी। एक रात भयानक तूफान आया, जोरदार बारिश और बिजली। तभी एक भारी पेड़ सीधे उसके घर पर गिर गया। वो वहीं दबकर मर गई। चाचा की आंखें भर आईं। तब से उस रास्ते पर अजीब घटनाएं होती रहती हैं। रात में वहां से हवा भी डरावनी लगती है। रमेश चाचा की आवाज भारी हो गई। याद रखना बेटा, अगर कभी सुनसान जगह या जंगल के रास्ते में कोई मदद मांगे तो बिना सोचे कदम मत बढ़ाना। वहां ये समझना आसान नहीं होता कि कौन इंसान है और कौन नहीं। ठंडी हवा और तेज हो गई। आग की आखिरी चिंगारी बुझ गई और रात फिर से खामोश हो गई।